या फिर इमरान खान साहब ने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। इस 3 महीने में सिर्फ एक बात हुई थी और वो एक झूठ था जो इमरान खान साहब ने बोला था, और वो साइफर केस था। यानी उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करके आवाम की जहनसाजी की, जो कि उनके अपने अल्फाज है जो कि लीक्ड ऑडियो में नजर आते हैं। तो स्टेट के साथ भी ट्रस्ट ब्रीच होना और फिर वोटर के साथ भी एक ट्रस्ट ब्रीच हुआ झूठ बोलकर जी, और सबूत और गवाह दायर इस हवाले से अपनी जगह पर मौजूद थे। वो तमाम गवाह जिनको वो कहते थे कि आप असद मजीद से बुलाकर पूछें, असद मजीद बताएगा, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर है। तो असद मजीद साहब ने तो बता दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी थी, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुआ उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं था। फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बता दिया साइफर गुमा, ये बात भी एक हकीकत है। इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो में आया हुआ है कि जिस साइफर जो है एक मुझसे, बल्कि उन्होंने एक टॉक शो में ये बात कही हुई है कि एक साइफर मेरे पास था, वो पता नहीं इधर उधर हो गया। उसके बाद बता रहे आजम खान साहब, और इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी साहब के वो मांगा गया मगर वो वापस नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने वो घुमाया, खान साहब अरेस्ट होते हैं, वो एक और जगह रिपोर्ट हो जाता है। तो ये सारे जराइम तो अपनी जगह पर थे, मगर इस सवाल है कि 14 घंटे आपने जो कल समाअत चलाई है, उसके बाद आज फौरी तौर पर फैसला दिया है, तो अच्छी एविडेंस होना उसके और गवाहों का मौजूद होना, और ये नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब के वकला को स्ट्रगल करना पड़ेगा इन गवाहों को जिरा करने में। वो प्रोलॉन्ग जरूर कर सकते हैं, मगर इस एविडेंस को झुटलाएंगे कैसे, वकला को जो गवाह है उनको झुटलाएंगे कैसे। तो बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, इसके अलावा कानूनी माहिरीन हैं, वो ये बात तो कह रहे थे कि 2 साल की सजा से बचना इमरान खान साहब का इस केस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम शवाहिद और तमाम गवाह उनके खिलाफ है। मगर 10 साल की सजा हो जाए और इतनी तेजी से हो जाए, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर हो जाए, तो एक अच्छी एविडेंस और अच्छे गवाहों का केस भी किस तरह खराब होता है उसकी मिसाल नजर आती है कि हाईकोर्ट में इसका ठहरना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। और जिस तरह आपने एविडेंस की इससे पहले आप बात कर रहे थे, जब ऑडियो लीक सामने आई थी और हमें याद है हमने तब भी आपसे बात की थी, तो उसमें बानी पीटीआई ने कहा था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर की ये डेट पहले से थी, जिस पर आजम खान ने भी जो जवाब दिया था सभी के सामने।